हेलो दोस्तों। आज के वीडियो में हम स्टडी करने जा रहे हैं कि हम प्रॉब्लम को कैसे डिफाइन करते हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने 6 स्टेप प्रोसेस के बारे में स्टडी किया था कि कैसे कोई मशीन लर्निंग सॉल्यूशन डेवलप करते हैं। ओके, तो आज के वीडियो में हम उसके फर्स्ट स्टेप पे डिस्कस करने जा रहे हैं कि हम कैसे प्रॉब्लम को डिफाइन करते हैं। ओके, तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, डिफाइन द प्रॉब्लम को डिफाइन करना ये सबसे ज़रूरी और सबसे इम्पॉर्टेंट टास्क होता है हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के फील्ड में। तो चाहे आप एक सॉफ्टवेयर बना रहे हो या कुछ भी डेवलप कर रहे हो, तो सबसे पहले आपको तो प्रॉब्लम पता होना चाहिए कि प्रॉब्लम क्या है। आखिर ऐसा क्या प्रॉब्लम है कि हम ये मॉडल, ये प्रोडक्ट, ये सॉफ्टवेयर डेवलप करने जा रहे हैं। तो प्रॉब्लम को डिफाइन करना सबसे ज़रूरी चीज़ होता है और सबसे इम्पॉर्टेंट है और सबसे डिफ़िकल्ट टास्क इसको माना जाता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के फील्ड में। ओके, तो देखिए, अब प्रॉब्लम डिफाइन करने के लिए हम क्या क्या चीज़ें यूज़ करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि व्हाट द मॉडल आउटपुट शुड बी। मॉडल का आउटपुट क्या होना चाहिए। ओके, तो आप बोलेंगे कि मॉडल का आउटपुट तो ऑलरेडी अब हम ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि ये होना चाहिए, तो फिर ज़रूरत क्या है मॉडल बनाने का। तो आप देखिए, आप यहाँ पे मॉडल को जो ट्रेन कर रहे हैं वो कुछ डेटा से ट्रेन कर रहे हैं। ओके, फिर उसमें वो डेटा इंक्रीज हो रहा है। तो अब क्या है कि जो डिफरेंट सेट्स ऑफ डेटा आएगा, तो हर के लिए तो आप उसमें कुछ सेट नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए ये बनाया जाता है कि प्रिडिक्ट किया जाता है कि इस तरह का डेटा डालेंगे तो इस तरह का आउटपुट आएगा। ओके, अब देखिए, अब इसके बाद होता क्या है कि नेक्स्ट कि हम किस टाइप का मशीन लर्निंग टास्क यूज़ करें। ओके, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मशीन लर्निंग में जो डिफरेंट मॉडल्स हैं या जो भी कह सकते हैं आपके जो भी तरीके हैं डिफरेंट, वो क्या है कि वो सेम बिहेव करेंगे, नहीं, सबका अलग अलग बिहेवियर है। इसीलिए किस टाइप का आप मशीन लर्निंग टास्क यूज़ करने जाएंगे, ये आप क्या करेंगे कि वहाँ पे चूज़ करेंगे। ओके, फिर इसके बाद क्या है कि व्हाट क्राइटेरिया मेक अ मॉडल सक्सेसफुल। अब आपको वहाँ पे जो भी एक तरह से कह सकते हैं कि आपको अब पता चल गया कि प्रॉब्लम क्या है, तो इसमें अब क्या क्या क्राइटेरिया आप लगाएंगे कि यह मॉडल जो है इसकी एक्यूरेसी ज़्यादा से ज़्यादा हो। ओके, तो एक्यूरेसी करने के लिए मॉडल, तभी जाकर तो मॉडल सक्सेसफुल होगा, नहीं तो फिर क्या होगा, मॉडल बनाने कोई फ़ायदा नहीं। जबकि वो मान लिया जाए कि आपका 40-50% वो गलत ही जवाब दे रहा है, तो ओके, तो ये ज़रूरी होता है। अब देखिए, अब हमारे पास जो डेटा मिलता है या जो भी हमने प्रॉब्लम जो डिफाइन करना है, तो हमारे पास जो डेटा है वो क्या है, वो डेटा हमारे लिए इनपुट है। ओके, तो उस इनपुट पे एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या मॉडल देगा, इसको डिफाइन करना, और इसमें यह भी देखना है कि कौन सा मशीन लर्निंग टास्क यूज़ होगा। इसको डिफाइन करने के लिए हम क्या करते हैं कि कुछ एल्गोरिदम्स भी यूज़ करते हैं। तो एल्गोरिदम भी यहाँ बहुत तरीके के होते हैं, तो किस टाइप का एल्गोरिदम यूज़ होगा मॉडल को ट्रेन करने के लिए, इसको भी जानने की ज़रूरत है। तो इन सभी चीज़ों को कंसोलिडेटेड रूप में हम कह सकते हैं कि हम प्रॉब्लम को डिफाइन करने जा रहे हैं कि प्रॉब्लम हमारे पास क्या है। अब देखिए, मशीन लर्निंग टास्क के कुछ कॉमन यहाँ पे एग्जांपल्स दिए गए हैं कि सबसे पहला नंबर पे क्या है, क्लासिफिकेशन, प्रेडिक्ट कैटेगरियल वैल्यू। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बार चार्ट के रूप में दिखाया गया है, लेकिन आप इसको इस तरह समझिए कि कैटेगरी हम बना रहे हैं कि ठीक है कि वो इतने तक का आएगा तो इस रेंज में फॉल करेगा, इस इतने तक की वैल्यू होगी तो इस रेंज में फॉल करेगा। ओके, वो हो गया। फिर रिग्रेशन,
प्रेडिक्ट का न्यूमेरिकल वैल्यू, मतलब इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगा, मतलब एक तरह से हम कहें, चाहे वो हम एक तरह से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इनम कह सकते हैं, मतलब नंबर्स में हम यहाँ पे प्रेडिक्ट करेंगे कि वैल्यूज़ क्या होगी। फिर टाइम सीरीज फॉरकास्टिंग, तो इसमें ये भी हम डिफाइन करते हैं कि फ्यूचर न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो सकती है। ओके, फिर ये कंप्यूटर विज़न का है, कंप्यूटर विज़न के थ्रू ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट करते हैं। ओके, और उसके बाद फाइनली जो है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग होती है, आपको उस डेटा का जो कि आपने डिफरेंट जगह से लाया है उसका इनसाइट क्रिएट करने के लिए। ओके, तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है कि यहाँ पे एग्जाम्पल पे दिखाया गया है आपको कि आपके पास डायबिटिक का डेटा सेट है, मिला आपको, उसको पहले आपने नॉर्मलाइज किया, उसको स्प्लिट किया, कितना डेटा चाहिए कितना नहीं चाहिए, उसके बाद आपका जो मॉडल है उसको आप यहाँ पर ट्रेन कर रहे हैं। ठीक है, तो जो डेटा है उसमें से कुछ डेटा से आपने ट्रेन किया, कुछ डेटा से उसको टेस्ट भी तो करना है। टेस्ट करने के बाद में मॉडल की स्कोरिंग करनी है कि यह कितना परफेक्ट हुआ, और उसके बाद में मॉडल को इवेलुएट करते रहना है। ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी है कि यहाँ पे 2 क्लास लॉजिस्टिक रिग्रेशन। ठीक है, तो पहले ये क्या करता है कि पहले ये जो भी डेटा इसके पास आया उस डेटा को नॉर्मलाइज करेगा, क्लासिफाई करेगा, और करने के बाद में ही मॉडल को ट्रेन करेगा। तो बाकी सारा प्रोसेस वही है आपका। उसी चीज़ को यहाँ पे 7th में यहाँ पे दिखाया गया, 7 कौन कौन से हैं। तो लोड डेटा, इनपुट, इंपोर्ट एंड इंस्पेक्ट द डेटा सेट। फिर उसके बाद में है प्री प्रोसेस डेटा, उसको प्री प्रोसेस कीजिए, स्प्लिट कीजिए, मॉडल को चूज़ कीजिए, ये क्या कहते हैं, अब मॉडल को ट्रेन कीजिए, फिर उसके बाद में मॉडल फिर उसकी स्कोरिंग कीजिए कितना % सही आ रहा है, और उसके बाद इवेलुएट करते रहिए। तो ये आपका पूरा जो है एक तरह से हम कहें कि डेटा को फिल्टर करके एक प्रॉपर डेटा बनाने में इन सारे स्टेप्स को हम ध्यान में रखते हैं। ओके, तो आशा है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे डिस्कस करेंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू।